तो आज इस टॉपिक में हम बात करेंगे मोहर सर्किल के बारे में। तो मोहर सर्किल बेसिकली क्या है, एक सर्किल है जो जिस सर्किल का हम यूज़ करके क्या कर सकते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सर्किल बोलते हैं कभी कभी इसको। इस सर्किल का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस निकाल सकते हैं, मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस निकाल सकते हैं, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस भी हम निकाल सकते हैं। ओके तो इस सर्किल को किसने दिया था, इस बात होगी कि जर्मन इंजीनियर थे वो, ओटो मोहर इनका नाम था और उनके नाम की वजह से ही इस सर्किल को हम जानते हैं मोहर सर्किल। तो चलिए, तो इसके बारे में मैंने पहले बता चुका हूँ आप लोगों को, और इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ वो भी हिंदी में, क्योंकि बहुत सारे मेरे स्टूडेंट ने ऑनलाइन, जैसे आप हैं वैसे बहुत सारे स्टूडेंट ने मेरे को बोला कि आप हिंदी में मोहर सर्किल के बारे में हमें एक ट्यूटोरियल बनाओ। और इस ट्यूटोरियल में स्पेशल मैं क्या दे रहा हूँ कि 2 गेट का प्रॉब्लम्स जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं वो इस ट्यूटोरियल में आपको मिलेगा, और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे आप उस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो पहले उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हमें पता होना चाहिए मोहर सर्किल का बेस, इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं हमें पता होना चाहिए थोड़े से तरीके से। अगर हमें पता लग जाएगा फिर हमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में आसान हो जाएगा। बिकॉज प्रॉब्लम कोई भी पूछे इस सर्किल से तो हमें कहाँ से पूछेगा, बेसिकली इसके बेस से पूछेगा। अगर हमें बेस क्लियर है तो सारा चीज क्लियर हो जाएगा। तो चलिए डायरेक्टली चलते हैं साइकिल के पास। ये बेसिकली हमारे पास क्या है, जो सर्किल है, ये सर्किल यहाँ पर एक ड्रॉ करेंगे, लेकिन पहले हमने ग्राफ ड्रॉ करा। एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है। मैं थोड़ा सा इधर ले नहीं रहा हूँ क्योंकि अभी हमें जरूरत नहीं है। वाई एक्सिस को हम बोलते हैं शियर स्ट्रेस, इसको बोलते हैं सिग्मा, यानी कि प्रिंसिपल स्ट्रेस बोलते हैं। ये सिग्मा 1 होता है, सिग्मा 2। सिग्मा 1 मीन्स मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड सिग्मा 2 मीन्स मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस। ओके, आई होप को समझ में आ गया है। नाउ हम एक सर्किल ड्रॉ करेंगे और बेसिकली इस सर्किल के वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, मोहर सर्किल बोलते हैं। होपफुली आपने मेरा वो डेरिवेशन वाला वीडियो देखे हैं, अगर नहीं देखे हैं तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा उस वीडियो को आप देखें, तो आपको पता लग जाएगा मोहर सर्किल का यूज करके हम मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस कैसे निकालते हैं और मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस कैसे निकालते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है इसको बोलते हैं हम लोग मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है इसको बोलते हैं मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस। अब यहाँ पर 2 लाइन हम खींचते हैं, और इन लाइन्स को क्यों खींचते हैं इसके लिए मैं यहाँ पर बात नहीं करूँगा उसके बारे में। ये आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप मेरे उस वीडियो को देखें, आपको पता लग जाएगा। ये यहाँ से यहाँ तक का जो हाइट होता है उसको टॉ एक्स वाई बोलते हैं, और इस जगह से इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस बोलते हैं। यानी कि रेडियस ऑफ दिस सर्किल इज नोन एज मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। ओके, आपको बताऊंगा और एक तरीका रेडियस, मोहर सर्किल का रेडियस कैसे निकाल सकते हैं, यानी कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस हम कैसे निकाल सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा। अब यहाँ से इधर का जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं सिग्मा वाई, और इधर से लेके इधर का जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं हम लोग सिग्मा एक्स। होपफुली आपको पूरा समझ में आ गया यहाँ पर क्या क्या हमने लिया हुआ है। ठीक है, अगर इस सर्किल के जो पुर्जे मतलब जो पार्ट्स हैं, जो चीजें आपको समझ में आ रहा है, तो मतलब क्या लगभग आपका बेस क्लियर है। और इस सर्किल के बेस पे हमारे पास क्वेश्चन आते हैं, और एक मतलब लगभग इसी सर्किल के बेस पे हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं अगर हम चाहें तो। वो क्या है कि एक मैट्रिक्स के फॉर्म में हमें मिलता है, पहले मैंने सॉल्व किया हुआ है। वो सिग्मा एक्स होता है, सिग्मा वाई होता है और सिग्मा जेड होता है। इसको टॉ एक्स वाई बोलते हैं, इसको टॉ एक्स जेड बोलते हैं, इसको टॉ वाई एक्स बोलते हैं, इसको टॉ वाई जेड बोलते हैं, इसको टॉ जेड एक्स, टॉ जेड वाई। ये क्वेश्चन आया था गेट में पहले कि ये 5 दे रखे हैं दोनों, यानी कि सिग्मा एक्स वाई टॉ एक्स वाई इज इक्वल टू टॉ वाई एक्स इज इक्वल टू 5 था। तो वहां पर हम दोनों सेम लिख सकते हैं, टॉ एक्स वाई, और इधर भी हम लिख सकते हैं टॉ एक्स वाई। बाकी सारे 0 था, उससे मतलब नहीं था हमें। ठीक है, मैंने पहले इस तरह का टोटल बताया हुआ है आप लोगों को कैसे सॉल्व करना है। होपफुली आपने देखे होंगे, नहीं देखेंगे तो देखो जाके, आपको समझ में आ जाएगा उस तरह क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं पहले कि मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है अपने पास मोहर सर्किल में, कि मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस हम कैसे निकालेंगे।
तो हम पहले मैंने बता चुका हूँ कि मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या है, सिग्मा 1 है। तो सिग्मा 1 निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा x प्लस सिग्मा y बाई 2 प्लस रूट अंडर सिग्मा x माइनस सिग्मा y बाई 2 स्क्वायर प्लस टो एक्स वाई स्क्वायर। ये मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस मतलब सिग्मा 1 है। यहाँ से यहाँ तक का जो निकालने का फॉर्मूला हमारे पास ये है। और सिग्मा 2 इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा x प्लस सिग्मा y बाई 2 माइनस ये जो सेम टू सेम टर्म है, प्लस माइनस करके भी हम कर सकते हैं सिग्मा 1 2, बट उसमें क्या होता है अगर आप बिगिनर हो तो आप कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए मैंने अलग अलग लिखा है इन दोनों इक्वेशन को। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, सिग्मा 1 सिग्मा 2 निकाल सकते हैं। अब देखिए इस सर्किल को और इसके साथ जो अटैच है सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2, अच्छी तरह से देखिए आपको पता लग जाएगा हम रेडियस ऑफ द सर्किल कैसे निकाल सकते हैं, हम रेडियस ऑफ दिस सर्किल कैसे निकाल सकते हैं। देखिए सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डायमीटर, डायमीटर को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, रेडियस होता है। रेडियस ऑफ द सर्किल मींस मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। तो अब तक मैंने क्या बताया आपको, 3 फॉर्मूले बताए और सारे इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे एक दो बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो सारे फॉर्मूले बताए मैंने, 3 फॉर्मूले बता दिया मोहर सर्किल का। मोहर सर्किल क्या होता है आप लोगों को बताया मैंने, और इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो भी आपको मैंने बता दिया। अब हम चलेंगे न्यूमेरिकल की ओर कि न्यूमेरिकल को सॉल्व कैसे करना है। और जो न्यूमेरिकल में बताने वाला हूँ वो न्यूमेरिकल्स पहले पूछे गए हैं गेट में, ऑलरेडी मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ उसके बारे में। तो चलिए हम न्यूमेरिकल की ओर चलते हैं। तो ये रहा हमारे पास क्वेश्चन, ये क्वेश्चंस गेट में पहले पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या बताया हुआ है कि स्टेट ऑफ स्ट्रेस एट ए पॉइंट अंडर प्लेन स्ट्रेस कंडीशन इज सिग्मा xx इज इक्वल टू 40 मेगा पास्कल, सिग्मा yy इज इक्वल टू 100 मेगा पास्कल। हाँ, यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हो कि yy ज़्यादा है xx से, और मैंने जो बताया था xx ज़्यादा था। तो इस केस में क्या करना, आप x को y मान लेना, y को x, मतलब रिवर्स कर लेना। और यहाँ पर ये तो सेम दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या बोला है, मोहर सर्किल का रेडियस निकालने बोल रखा है। और इसका मतलब क्या है मैंने आपको बताया था, रेडियस ऑफ द मोहर सर्किल मीन्स मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकालने का हमारे पास एक फॉर्मूला है, आर उसको बोलते हैं। से आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 स्क्वायर प्लस टो एक्स वाई होल स्क्वायर। आप सोचेंगे ये कहाँ से आया, ये आपके पास मतलब ये मैं कैसे बता रहा हूँ, ये कहाँ से आ गया। तो आपको मैं सिंपल सा तरीका बताता हूँ। R इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2 होता है। ये कैसे होता है इसको समझने के लिए चलिए चलते हैं पहले वाले पेज पे। पहले वाले पेज पे क्या बताया था मैंने, देखिए सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 दैट मीन्स diameter of this circle by 2 means radius of the circle, और from here to here क्या होता है, ये maximum shear stress। अब बात करते हैं मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला, सिर्फ ये कैसे बचा। देखिए सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 करूंगा मैं तो क्या होगा, ए और ये तो कटेगा, ए प्लस हो जाएगा, तब क्या होगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। 2 दिस डिवाइडेड बाई 2 करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास, सिर्फ ए बच जाएगा। इसलिए मैंने क्या करा, यहाँ पर लिखा है कि रेडियस ऑफ दिस सर्किल इज इक्वल टू दिस। अब हमारे पास क्या है, सिंपल है। हम यहाँ पर क्या मैंने बताया था आपको कि सिग्मा y यहाँ पर क्या है, आप वो 100 भी ले सकते हो। जैसे मान लो अगर 40 माइनस 100 भी करते हो, 40 माइनस 100 भी करता हूँ मैं, अगर यहाँ पर 40 माइनस 100 बाई 2 का स्क्वायर भी करता हूँ तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर प्लस आ जाएगा। और टो एक्स वाई क्या हमारे पास है, 40 का स्क्वायर है। तो ये माइनस 60 बाई 2 माइनस 30, माइनस 30 मतलब प्लस 30, 30 स्क्वायर 40 स्क्वायर, बिकॉज माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस होता है, सबको पता है इस बारे में।
ठीक है। अब हमारे पास 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर बच गया। 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर मीन्स 900 हो गया, ये 1600 हो गया, यानी कि 2500 हो गया, यानी कि 50। और हमारे पास सारा चीज किस में है, मेगा पास्कल में, यानी कि आंसर क्या है 50 मेगा पास्कल है। अब देख सकते हैं ऑप्शन सी इसका क्या है, सही आंसर है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो आप इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं मोहर सर्किल के केस में। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्योंकि मैंने आपको बताया था शुरुआत में कि आपके साथ मैं 2 वीडियो शेयर करूंगा, 2 क्वेश्चंस बेसिकली शेयर करूंगा जो क्वेश्चंस ऑलरेडी गेट में पूछे जा चुके हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा क्या है, इसी के बेस से वो क्या है, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस हमें निकालना है। तो उसके लिए हमें फिर से उसी जो हमारे पास सर्किल है उसको ड्रॉ करना पड़ेगा, हमें पता लग जाएगा मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस है वो। अब मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, 2 फॉर्मूला बताया था पहले वाले न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में भी आपको बताया था कि क्या क्या हमारे पास फॉर्मूले हैं मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस को निकालने के लिए। अब हमारे पास क्या है कि R इज इक्वल टू सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2। देखिए कितना सिंपल है। सिग्मा 1 हमारे पास क्या है 100 है, सिग्मा 2 क्या है 40 है, बाई 2 यानी कि 30 मेगा पास्कल क्या है इसका आंसर है। इस क्वेश्चन का आंसर कितना है 30 मेगा पास्कल है। अब देखिए आप कैसे इस तरह क्वेश्चन को इतना इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हो, उसको इम्पोर्टेंट है पता करना। तो सबसे ज्यादा बेस, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है हमारे लिए, ये जो मैंने आपको बताया था बेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है बेस। मतलब ये डायग्राम आपको अपने दिमाग में भर के रखना पड़ेगा। इस डायग्राम के अंदर जितने भी चीजें हैं अगर ये आप भर के रखोगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आ गया ट्यूटोरियल। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट कर सकते हो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।